बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेव मियां यूट्यूब चैनल और इसके ऊपर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का मुकम्मल तौर पर जो है वो सिलेबस लगाया जा रहा है और तर्जमा बहुत सादा और आसान जबान में किया गया तमाम सबकों का, और अब सवालों के जवाब जो है वो लगाए जा रहे हैं और पहले 2 सबकों के लगाए जा चुके हैं और ये तीसरा सबक है डार्क देवर एंड गोल्डन आई, और ये जो है तीसरा सबक आपकी किताब के मुताबिक बनता है। इंतहाई सादा इंग्लिश और उर्दू तर्जमे के साथ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और आप ताकि आसानी के साथ इनकी तैयारी करके इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जल्दी याद करके और इन पर अमल हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इस सबक के बारे में जानते हैं कि डार्क देवर एंड गोल्डन आई, कुछ अमेरिकन शहरी जो है वो मरीख के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर उनको जंग का खतरा होता है, एटमी जंग शुरू होने का, तो लिहाजा ये बड़ी अजीब सी और दिलचस्प सी कहानी है, लेकिन एक ख्याली कहानी है और ये जो है वो एडवांस पैराए में लिखी गई है कि किसी जमाने में इंसान मरीख पर शायद इस तरीके से चला जाएगा। तो इसके सवालों के जवाब बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट दिए जा रहे हैं और ये देखें। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? हैरी क्यों जमीन पर वापस जाना चाहता था? जो मरीख पर आदमी गया है अपने बीवी बच्चों के साथ, उसका नाम हैरी है। हैरी क्यों जमीन पर वापस जाना चाहता था? He wanted to go back to the earth because the Martian climate was changed. It was changing them all. Moreover, some mysterious and ghostly feelings captured his mind and he decided to go back to the earth. वो जमीन पर वापस जाना चाहता था क्योंकि मार्शियन का आबहवा अजीब था, ये इन सब को बदल रहा था। मजीद ये कि कुछ पुरअसरार और भूत अंगेज जज्बात ने उनके दिमाग को अपनी लपेट में लिया और इसने जमीन पर वापस जाने का फैसला किया। डर गया उधर मरीख के ऊपर, घबरा गया, वह अजीब माहौल था। What climate did they face on the Mars? What climate they face on the Mars? What climate did they face on the Mars? Mars mean मरीख। मार्स इसको कहते हैं मार्शियन, मरीखी लोग। मार्स उन्होंने मरीख पर किस आबहवा का सामना किया? क्लाइमेट, आबहवा कैसी थी मरीख के ऊपर? इस किस्म की आबहवा का सामना उन्होंने किया। They faced dangerous climate on Mars, the harsh wind and severe heat. सीवर हीट, उन्हें मरीख पर खतरनाक आबहवा का सामना करना पड़ा। सख्त हवा और शदीद गर्मी थी। गर्मी तो खैर जमीन पर भी, इधर मियाड़ी में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन मरीख पर उन्हें बहुत ज्यादा शदीद गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी। What was the condition of veteran family on hearing the news of war on earth? या न्यूज था।
What was the condition of battering family on hearing the news of war on the earth? जमीन पर जंग की खबर सुनकर बैटरिंग फैमिली की क्या हालत थी, किस किस्म की हालत उनकी हुई? They were confused and astonished at hearing the news of war on the earth. They felt themselves stranded on that alien planet forever. They were confused and astonished at hearing the news of war on the earth. They felt themselves stranded on that alien planet forever. जमीन पर जंग की खबर सुनकर वो उलझ गए, उलझन पैदा हुई और हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने अपने आप को इस अजनबी सियारे पर हमेशा के लिए फंसे हुए महसूस किया। स्टैंडर्ड वो व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, यानी वो क्या चीज वहां पैदा करना चाहते थे? ग्रो, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या काश्त करना चाहते थे, यानी ग्रो क्या करना चाहते थे? जमीन से या मरीख या बहवा से ग्रो क्या करना चाहते थे? They wanted to grow crops, onions and peach. They wanted to grow crops, onions and peach. They also wanted to grow their number by producing children. वो फसलें प्याज और आड़ू लगाना चाहते थे, वो बच्चे पैदा करके भी अपनी तादाद बढ़ाना चाहते थे, बच्चे भी पैदा करना चाहते थे मरीख के ऊपर ताकि उनकी तादाद बढ़े। What was the condition of their house? उनके घर की क्या सूरत हाल थी, उनके घर की क्या हालत थी? What was the condition of their house? The condition of their house was very bad. Blazing wind at day and dense fog at night destroyed it. डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय। उनके घर की हालत बहुत खराब थी। दिन के वक्त चलती हवा, ब्लेजिंग विंड, और एट डे एंड डेंस फॉग एट नाइट, और रात के वक्त घनी धुंध ने उसके घर को तबाह कर दिया था। यानी दिन के वक्त हवाएं चलती थी मरीख के ऊपर और रात को अच्छी खासी धुंध पड़ती थी, उससे उसके घरों को नुकसान हुआ, घर को। What was the advice Harry gave to the people? हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की? हैरी जो कि लीडिंग कैरेक्टर है स्टोरी का, और बाकी उसकी फैमिली है और बाकी लोग हैं, और ये लीडिंग कैरेक्टर है इस मरीख की कहानी का। तो हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की? He advised the people to build a new rocket to go back to Earth. उसने प्लान बनाया कि यहां से एक नया रॉकेट बनाते हैं और रॉकेट बनाकर फिर दोबारा जमीन पर वापस चले जाते हैं। तो उसने बकायदा लोहे वगैरह का इंतजाम भी किया, दुकान का इंतजाम किया उधर मरीख पर। उसने लोगों को जमीन पर वापस जाने के लिए एक नया रॉकेट बनाने का मशवरा दिया, नया रॉकेट बनाने का मशवरा दिया उसने। How dangerous can a Martian virus be?
हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी, मरीख का वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। जमीन का वायरस ही बड़ा खतरनाक हो गया, ये कोरोना वायरस है, तो मरीख का तो इससे भी ज्यादा डेंजरस होगा। और बड़े अफसोस की बात है कि मरीख का हम नाम लेते हैं, मरीख पे जाने पे इतना खर्चा भी कर रहे हैं और अपनी जमीनी बीमारियों पे हम तवज्जो नहीं देते। A Martian virus can be very dangerous. It can totally change that. A Martian virus can be very dangerous. बहुत ही खतरनाक है। It can totally change that. मरीख का वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है। ये इनको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है, मुकम्मल तौर पर। देखें माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी जारी रखें और इस चैनल से